या सो टुडे सेशन इज ऑल अबाउट स्लीप, क्योंकि हमने हेल्थ के और रिगार्डिंग अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइजिंग भी करनी स्टार्ट कर दिया है, बट हमारी स्लीप अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। हम सो ही नहीं पा रहे, या हमें वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, या हमने अभी तक स्लीप को वो प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि हमने ना बहुत टाइम से सुना है कि सो मत, मेहनत करो, काम करो। सपने सोने से थोड़ा ना पूरे होते हैं, काम करने से पूरे होते हैं। तो काम करो। हिंदी इज कंफर्टेबल फॉर एवरीवन ना? या ग्रेट। Yes, yes, absolutely. या ग्रेट। सो दिस इज द टॉपिक कि हम, एक तो हम सो क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम पूरे दिन भाग रहे हैं। और रात को जब भी हम सोते हैं, जब भी हम थोड़ा सोचते हैं कि अब सो जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, तब हमारा माइंड भागना शुरू करता है। अभी तक हम बॉडी से भाग रहे थे, एंड अब हमारा माइंड रेस्ट करता है। होता है आप लोगों के साथ? फर्स्ट टेल मी कि आप लोगों को किसी को स्लीप रिगार्डिंग कोई ऐसा इश्यू है, लाइक यू आर फेसिंग एनी इश्यू रिगार्डिंग द स्लीप? मैम मैं मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी माँ का बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है। वो स्लीपिंग टैबलेट लेने के बाद भी 4-4 बजे तक जगी रहती है। ओके। या तो आज का टॉपिक उन्हीं के लिए, मतलब स्पेशली उन्हीं के लिए हाँ। डिजाइन है आज का टॉपिक। एंड मैं आपको सिखाऊंगी भी कि आपको कैसे वो डेली लाइफ में इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकती है। इट्स नॉट ओनली कि टैपिंग करेंगे, हम थोड़ा सा आपको सिखाऊंगी भी बेसिकली कि आप थोड़ा थोड़ा कैसे यूज कर सकते हो। ओके। एंड अदर्स, किसी को इशू है या किसी के फैमिली मेंबर्स को? क्योंकि जो मेडिसिन, या मैम। मुझे थोड़ा सा है प्रॉब्लम। ओके तो, वीक में 2-3 बार तो मैं पूरा रात ऐसे 2-3 बजे तक जागती रहती हूँ। ओके तो आप क्या सोचते रहते हो? सोचते तो कुछ भी नहीं, मैं फिर भी पता नहीं। या एक्चुअली शुरू से मैं बचपन में ना हम्म। पढ़ाई बहुत करती थी, लेट नाइट तक। ओके ओके, तो वो पैटर्न तो अभी भी बीच में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था। अभी वापस चालू हो गया है 2-3 साल से। है। ओ, या तो ये जो स्लीप, फर्स्टली हमें समझना है कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? स्लीप, जब हम सोते हैं हमारी बॉडी रिस्टोर होती है, वो रिचार्ज होती है, वो डाइजेस्ट की जगह, मतलब जो हमारी बॉडी दो काम करती है, फर्स्ट वो हील करती है, सेकंड वो डाइजेस्ट करती है। और दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, उसको टाइम चाहिए। क्या तो वो डाइजेशन करेगी, क्या वो हीलिंग करेगी। तो जब हम सोते हैं ना, मोस्ट ऑफ द हीलिंग या रिकवरी उसी टाइम स्टार्ट होती है। तो अगर आप प्रॉपर सो नहीं पाओगे तो ना आपका खाना डाइजेस्ट हो पाएगा अच्छे से, ना आप हीलिंग हो पाएगी आपकी। तो दोनों तरीके से ही वो, मतलब वेस्ट है, आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। तो स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा हमें खाना खाना इंपॉर्टेंट है, सांस लेना इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही ज्यादा स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। स्लीप क्यों बनाई है भगवान ने? अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हमें सोना क्यों बनाता? क्यों ये टाइम करता है भगवान की अब आपका रेस्ट लेना चाहिए? टाइम वेस्ट थोड़ा ना करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए लगता है कि ना, स्लीप टाइम वेस्ट है। क्योंकि हमने बहुत, हमारे बचपन, जैसे मैंने बताया कि हमारा कुछ पढ़ने का शेड्यूल था, या हमने बहुत सुना है कि पहले मेहनत कर लो, कुछ कर लो, कुछ बन जाओ लाइफ में, फिर सो जाना, फिर कर लेना। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी स्लीप की जो हमारी नेसेसिटी है, या हमारी जो इंपॉर्टेंस है माइंड में स्लीप को रिगार्डिंग, वो नहीं है। हम स्लीप को इंपॉर्टेंट नहीं समझते, बाकी सब चीजों को इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो आज सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्थी रखने के लिए, आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज करने के लिए, आपको काम करने के लिए, आपका डाइजेशन अच्छा करने के लिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है आज के टाइम में, हर इंसान को, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, उसको कितनी डिजीजेज है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। बच्चा पैदा होता है उसका कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। बच्चा मतलब 10 साल का है, 15 साल का, 20 साल का, हर किसी को हर एक स्टेज में आज डिप्रेशन है, एंजाइटी है। क्यों? हम, एक तो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, एक हमारा ईटिंग विंडो बहुत गलत है। अगर आपको स्लीप इश्यूज है, फर्स्टली आपका स्क्रीन टाइम सही करो, सेकेंडली आपका ईटिंग विंडो है, देखो कि आप खाना किस टाइम खा रहे हो। खाना अगर आप सोने से जस्ट पहले खा रहे हो तो आप वो पूरी उस टाइम बॉडी आपका डाइजेशन में काम करेगी, वो आप स्लीप जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि एनर्जी हाई होगी। फूड क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। अगर आप उसी टाइम खा के उसी टाइम सो रहे हो, तो वो एनर्जी कैसे कंज्यूम करेगा? तो इसलिए कहते हैं कि आपको फूड एटलीस्ट 2 to 3 आवर पहले लेना है। ठीक है? आप अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाओ, और स्लीप टाइम
और वेकअप टाइम आपका सेम होना चाहिए। जिस टाइम आप उठ रहे हो और जिस टाइम आप सो रहे हो, कोशिश करो कि वो सेम। डेली आप उसी टाइम सो। हाँ, कभी कभार होता है कि हमें कहीं जाना पड़ जाता है या कुछ होता है तो इट्स ओके, बट कोशिश करो कि आप अगर घर पे हो तो आप 2 से 3 घंटे पहले डिनर ले लो। तो इसके बाद कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। आप अपनी फैमिली के साथ बैठो, कुछ रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करो, कुछ रिलैक्सिंग योगा कर सकते हो आप, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। खाने तुरंत बाद नहीं, बट 1 घंटे बाद, सोने से थोड़ी सी देर पहले EFT टैपिंग कर सकते हो आप, जिससे आपका माइंड काम होता है। हमारा एक ब्रेन ब्रेन है एमेगडेला, एक पार्ट है ब्रेन का एमेगडेला, जो फ्लाइट एंड फियर मोड में रहता है हमेशा। फाइट करता है या फ्लाइट मोड में रहता है। जब हमारे जो पूर्वज थे ना, जब वो रात को सोते थे ना तो उनको फियर रहता था, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे। बट आज के टाइम में हम जंगल में नहीं रह रहे हैं, तो हमें उसकी नीड नहीं है। हमें उस डर की या उस फ्लाइट की मोड की उसकी नीड नहीं है। आज हम रेस्ट आराम से सो सकते हैं, हमारा हाउस सेफ है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये भी डर लगा रहता है, यार कुछ होना चाहिए, डर लगा रहता है हमें। तो जस्ट फर्स्टली आइडेंटिफाई द योर पैटर्न, कि आप अगर रात को नहीं सो पा रहे हो तो क्या रीजन है उसका। बहुत सारी चीजें होते हैं, लाइक ओवर थिंकिंग, लाइक पास्ट ट्रोमास, उसकी वजह से भी नहीं सो पाते हैं। अगर कुछ पास्ट ट्रोमास हैं तो उनको हील करो एंड उन पे बात करो, उनको कवर करो। नॉट इन नाइट, नाइट में मत करना ऐसा कुछ भी। उनके साथ आप दिन में बात कर सकते हो, नाइट के लिए अभी जो टैपिंग करेंगे आप वही करना। ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या जस्ट आपने बहुत जल्दी मतलब लेट ब्रेकफास्ट किया है, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, इसकी वजह से। ठीक है। तो ये जो अपना सबसे पहले इमोशंस आइडेंटिफाई करो एंड कोज आइडेंटिफाई करो कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ। ठीक है। तो अभी हम एक बार टैपिंग करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बेसिक टैपिंग सिखाती हूँ अभी कि कैसे करना है। अगर आप नॉर्मली सो पा रहे हो, मतलब अच्छे से सो पा रहे हो, या आपकी नींद बीच बीच में खुल जाती है, तो आपको कैसे क्या करना है। ठीक है। अगर आपका सोने का टाइम है 9 बजे, अगर आप 9 बजे नहीं सो पाते, तो मोस्टली होता है ना कि अगर हमारा टाइम वो अगर मिस हो जाता है तो हम सो नहीं पाते, पूरी रात हमें नींद नहीं आती है। तो उसमें आप क्या यूज कर सकते हो, कैसे आप सो सकते हो। तो आज सिंपल टेक्निक मैं बताती हूँ आपको, सिंपल तरीके से। ठीक है। हम ये वाली टैपिंग करेंगे। जस्ट सिट प्रॉपरली। अभी मत सो जाना, थोड़ी एनर्जी हाई रखना, सेशन में मत सोना। या टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। जस्ट थिंक कि आप सो क्यों नहीं पा रहे हो, आप रात को सो क्यों नहीं पा रहे हो, एंड उसकी इंटेंसिटी क्या है। फ्रॉम 1 to 10, 10 बीइंग कि मैं सो ही नहीं पाता हूँ, 1 बीइंग कि मैं आराम से सो जाता हूँ। तो आइडेंटिफाई कि आपका अभी क्या इमोशन है और क्या आइडेंटिटी है, इंटेंसिटी है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट। ओके। एंड इमोशन की आप उस टाइम फील क्या कर रहे हो, तो इफ यू कैन आइडेंटिफाई, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट ऑल्सो। 6 8 फ्रिक्वेंटली थॉट्स या रेसिंग माइंड बोलते हैं इसको, हम सोचते रहते हैं। तो इसके लिए हमें एक सिंपल टेक्निक यूज करनी है। हम EFT स्टार्ट करते हैं, हम कराटे चॉप पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आपको सीधा बैठ जाना है एंड टैपिंग करनी है। इवन दो आई एम नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हालांकि मैं रात को जब भी सोने की कोशिश करती हूँ, मेरा माइंड भागने लगता है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि जब भी मैं बेड पे जाती हूँ, सोने की कोशिश करती हूँ, मेरा माइंड इधर उधर भागता है, मुझे सोने नहीं देता है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। आईब्रो पॉइंट। दिस स्लीप, माई स्लीप, माई स्लीप, माई स्लीप, आई एम सेफ, इट्स सेफ टू स्लीप फॉर मी।
It's safe for me to sleep right now. Sleep is blessing. I am grateful for the sleep. This sleep, my sleep. I am feeling like sleeping. It's okay to take rest now. I release all the tensions and worry from my body. I give myself permission to release all that worries and tension from my body and mind. And it's okay to sleep right now. I am safe. I am at my bed. And it's completely safe for me to sleep. I can sleep right now. I can sleep right now. It's okay for me to sleep. It's okay to take rest. I can take rest. I can sleep right now. I love my sleeping time. Sleeping makes my body more energetic. Sleeping makes my body more powerful. My immunity system becomes stronger. I love my sleeping pattern. My sleep. It feels like sleeping right now. My sleep. I love and accept myself. Just relax. Take a deep breath and relax. Now tell me, how are you feeling? And I see some of you are yawning in between the sessions. That is a good thing. That is taking space. Okay. So this is the one way. अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी कभी कभार टाइम इधर उधर होने की वजह से आप सो नहीं पाते हो, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो सिंपली विद अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस. ओके, कि आई एम नाउ स्लीपिंग लाइक दिस. अगर आपको जैसे कोई रेसिंग थॉट का इशू है, या आपको कोई और वरीज है, कोई टेंशन है, या कल का काम की टेंशन है, कल बहुत ज्यादा काम है, हम होता है ना मोस्टली हमें फ्यूचर की ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं हम, क्या होगा, कल क्या होगा, या कुछ हो गया तो, ऐसा हो गया तो, हम उसकी वजह से भी कई बार सो नहीं पाते हैं. जस्ट आपने कभी सोचा है कि ये थॉट्स हमारे बेड पे हम सोते तभी क्यों आते हैं? पूरे दिन में तो नहीं आते हमें थॉट्स. ऐसा हो, रिलैक्स होता है ना, या और बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड को रिलैक्स देते, तो वो जो भी डिस्ट्रैक्शन थे दिन में, वो रात में अटैक होती है फिर बाद में जब रिलैक्स होते हैं तो या थॉट्स. इट्स लाइक ये ना, हम पूरे दिन में बहुत सारे टैब ओपन कर लेते हैं एंड उनको ऑफ करना भूल हम्म. जाते हैं. पर हम कई बार है ना इग्नोर करते रहते हैं, बट कब तक इग्नोर करोगे? लाइक दैट दीज थिंग्स वोंट इन द नाइट स्पेशली, जब भी हम अकेले होते हैं सब टाइम ना. तो जब भी आपको ये फीलिंग्स आती है, नाउ आई ट्राई टू आइडेंटिफाई योर फीलिंग्स. जब भी आप सोने की कोशिश करते हो तो आपको फील क्या हो रहा है, योर इमोशनल फीलिंग. जैसे आपने बताया फ्रीक्वेंटली थॉट्स, रेसिंग माइंड हो गया, एंड और थिंग्स. अगर आप लोगों को किसी भी टाइप की हमें कई वरीज होती है, कल क्या होगा, या बहुत सारा काम होता है तो उसको लेके भी हम सोचते रहते हैं कि कल कैसे काम मैनेज करना है या क्या करना है. वरी. ओके. ओके. नर्वस. नर्वस अबाउट. एंड आप जितना पार्टिसिपेट करोगे ना उतना मेरे लिए भी अच्छा होगा और आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी रियल प्रॉब्लम से हम वर्क कर पाएंगे. ओके. तो मतलब रात में यही होता है कि कल क्या होगा, मतलब ये काम कैसे होगा, जो अधूरा काम रहता है स्पेसिफिक, उसी उसमें इतना माइंड स्टक हो जाता है वहीं पे कि ये कैसा होगा, फिर आगे इसको कैसे लेके जाना है. तो जस्ट ये फ्रिक्वेंटली थॉट्स सोने नहीं देते. जस्ट लाइक में क्या इस सोचने से काम हो जाएगा? वो तो नहीं होगा. या तो हमारा जैसे पैटर्न है, बट हम बल्कि ना सो के
अगर एनर्जेटिकली अगले दिन उठते हैं ना, अगर अच्छा हम प्रॉपरली सो पाते हैं तो हमारी एनर्जी डबल होगी नेक्स्ट डे, और हम ज्यादा काम कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ अगर हम रात पूरी रात सोचते रहेंगे, हमारी एनर्जी भी लो हो जाएगी, एंड सुबह भी टायर्ड टायर्ड उठेंगे, और जो काम करना था ना वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इट्स बेटर कि हम रात को अच्छे से सोएं, बहुत अच्छे से सोएं। ठीक है। तो इस अगर आपको कोई भी वरी, टेंशन या ओवर थिंकिंग की दिक्कत है, तो आप किस तरीके से टैपिंग कर सकते हो, मैं आपको अभी वो बताती हूँ। ठीक है। जस्ट टेक a deep breath and sit properly. Again, think about the intensity of all these things that you says, that emotional feeling, nervousness and worries. उसकी intensity बताओ मेरे को कि क्या है आपकी। Just take it, close your eyes and take a deep breath and relax. Yeah, let me know the intensity. 8, ओके। तो हम सेम पैटर्न यूज करेंगे, लाइक हमें यहाँ पे टैप करना है कराटे चॉप पॉइंट पे। इवन दो आई एम वरीड अबाउट फ्यूचर, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरे को कल के काम की टेंशन रहती है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरा माइंड भागता रहता है अबाउट द थिंकिंग, ओवर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, कल क्या होगा, कल बहुत सारा काम करना है मेरे को, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। आईब्रो पॉइंट, कल मुझे बहुत सारा काम करना है, कल मुझे बहुत सारा काम करना है, कल बहुत सारा काम पेंडिंग है, सारा काम करना है, कैसे करूंगी इतना सारा काम। ऑल दिस ओवर थिंकिंग, कल बहुत सारा काम करना है। फीलिंग इमोशनल, फीलिंग वरीड, बहुत सारा काम है, कैसे मैनेज होगा सारा काम। ऑल दिस थॉट्स, कैसे करूंगी सारा काम, बहुत सारा काम है कल, कल बहुत सारा काम करना है मेरे को, जिस वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही है। मेरा माइंड यही सोचे जा रहा है कल कैसे होगा, कल मुझे बहुत सारा काम है, फ्यूचर में क्या होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कैसे हैंडल होगा सारा काम, बहुत सारा काम करना है मुझे, मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, घर का काम करना है, बहुत सारा काम है कल मुझे, बहुत सारा काम करना है मेरे को। ऑल these थॉट्स, फीलिंग इमोशनल, फीलिंग वरीड, दिस फियर, दिस वरी अबाउट फ्यूचर, क्या आज मैं इसको छोड़ सकती हूँ, क्या मैं इसको अभी के लिए छोड़ सकती हूँ, क्या मैं इसको अभी के लिए छोड़ सकती हूँ, क्या मैं अभी पीसफुली सो सकती हूँ। अभी ये टाइम सोने का है, मेरी बॉडी टायर्ड है, वो सोना चाहती है, मेरा माइंड सोना चाहता है ताकि वो रिचार्ज हो सके। क्या मैं ये वरी छोड़ सकती हूँ, क्या मैं बिना वरी के सो सकती हूँ। यस, आई कैन स्लीप, आई कैन स्लीप, मैं बिना चिंता के सो सकती हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं अपने बेड पे हूँ, एंड मैं सेफ हूँ, मैं सो सकती हूँ। इट्स completely okay फॉर मी टू टेक रेस्ट, या आई नीड रेस्ट, माई माइंड नीड्स रेस्ट, एंड इट्स completely okay, it's completely safe to take rest at night, and it is important also. If I sleep properly, so I feel more energetic in the morning, more clear, more concentrated, so that boost my speed, that boost my immune system. Sleep is blessing, या मैं सो सकती हूँ, मुझे अभी नींद आ रही है, एंड मेरे लिए सोना इम्पोर्टेंट भी है, एंड इट्स सेफ। मैं बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के सो सकती हूँ आराम से, मैं सो सकती हूँ।
मुझे अच्छा लगता है सोना, मुझे नीड है। इट्स ओके टू स्लीप एंड इट्स completely safe to sleep at night. I am feeling like sleepy. I'm feeling like sleepy. अब मुझे नींद आ रही है. My eyes become heavy. I am sleeping right now. I love and accept myself. Just relax, take a deep breath, and release. किस किस को नींद आ रही है अभी? Yeah, tell me what is your intensity and how are you feeling right मैंने तो आधे में ज्वाइन किया फिर भी मुझे नींद आ रही है। now? Great, feeling relaxed. यही तो करना है हमें, हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना है उसको। ये टैपिंग जब हम करते हैं, फर्स्टली जैसे मैंने पहले बताया है, जब हम टैपिंग करते हैं ना, हमारा एमिगडाला शांत होता है, रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल भी। उस टाइम हमारे जो कोर्टिसोल जो हॉर्मोन्स थे वो डाउन हो जाते हैं, रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपको थोड़ी देर में जब भी अगर अगर इस टाइम अगर हम रात को कर रहे होते ना 9-10 बजे, अगर आप ये चीज करके सो गए और आप कुछ फोन नहीं चलाओगे, अगर उसके बाद फोन चलाओगे तो ऑब्वियसली नींद नहीं आएगी। ये कोई मतलब वो तो है नहीं कि जादू है कि आपको सोना ही पड़ेगा, नहीं। अगर आप सोने से पहले इसको ट्राई कर रहे हो, डेली ट्राई कर रहे हो, तो यू विल सी द चेंजेस, डेफिनेटली सी द चेंजेस। एंड जो मेडिसिन आप ले रहे हो, आपको भी पता है दे आर नॉट वर्थ इट। अब कब तक पूरी लाइफ टाइम अपना उस पर डिपेंड होना पड़ता है, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है मेडिसिन की, इफ यू आर टेकिंग। एंड उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स, वी नो ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में डेली टैपिंग इंक्लूड करो। डेली टैपिंग से आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो। जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं डेली टैपिंग में, दे सी द चेंजेस। वो अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं। जब आप टैप करते हो ना, मेन पार्ट ये होता है आपका बॉडी काम होती है, रिलैक्स्ड होती है, पूरे दिन की टेंशन, पूरे लाइफ की टेंशन खत्म होती है। उस टाइम एटलीस्ट हम अपने बारे में सोच पाते हैं, अपने माइंडफुल हो पाते हैं। लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टैपिंग डेली करो। मेक दिस हैबिट लाइफस्टाइल पैटर्न। Okay, if you have any query, you can ask. Any doubt, these are the simplest way, and you can tap anytime, anywhere. इतना सिंपल है, आपको जब भी कहीं पे भी आपको लगता है आपको नीड है तो आप टैप कर सकते हो सिंपली। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको टैपिंग का स्क्रिप्ट बनाना है, ये चीज़ें नहीं पता, तो आप सिंपली जो आप फील कर रहे हो आपको उस पर टैप करना है। आप मतलब 100 टाइम्स टैप करो, या मतलब 50 टाइम्स टैप करो। लाइक वरी, वरी अबाउट फ्यूचर, वरी अबाउट वर्क, वरी अबाउट वर्क, वरी अबाउट वर्क, एंड यू फील कि अब वरी हो ही नहीं, टेंशन हो ही नहीं रही है, चिंता हो ही नहीं रही है मेरे को। ओके, एंड आपके फैमिली मेम्बर में जिसको भी प्रॉब्लम है उनको सजेस्ट करो कि वो टैपिंग करे, ठीक है। स्टिल अगर उसके बाद अगर दे फील सम काइंड ऑफ ट्रॉमास और एनी अनदर थिंग्स, you can consult with anyone. Okay, so anyone has any doubt or anything to ask, you can ask.